हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सी प्लस प्लस ट्यूटोरियल सीरीज। डियर फ्रेंड्स, आज के इस लेक्चर में हम बात करेंगे गो टू स्टेटमेंट के ऊपर और साथ ही साथ एक एग्जांपल बनाकर समझेंगे ताकि सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग के इनसाइट आप गो टू स्टेटमेंट का यूज़ बेटर तरीके से कर पाएँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जो गो टू स्टेटमेंट है वो जंप स्टेटमेंट का एक पार्ट है। सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग के इनसाइड गो टू स्टेटमेंट का यूज़ किसी स्टेटमेंट को दूसरी जगह जंप करवाने के लिए हम करते हैं। इसको और बेटर तरीके से हम एक एग्जांपल के बेसिस पे समझ सकते हैं। तो आइए एग्जांपल बनाकर समझने की कोशिश करते हैं। बहुत आसान है। यहाँ पर मैं एक वेरिएबल ले रहा हूँ, इसका टाइप इंट है और इसका नेम रख रहा हूँ मैं EID। मैं यूज़र को मैसेज दे रहा हूँ कि वो एक एम्प्लॉय ID डालें, इंटर एम्प्लॉय ID। जैसे ही वो एम्प्लॉय ID डालेगा हम उसे रीड करेंगे और रीड करके हम उसको EID वेरिएबल में असाइन कर देंगे इस तरीके से। अब हम यहाँ पर इफ स्टेटमेंट यूज़ कर रहे हैं। यहाँ पर हम कंडीशन बना रहे हैं कि अगर EID इक्वल है इसके 2 के, यानी कि अगर EID में वैल्यू आता है 2 तो ये कंडीशन हो जाएगा ट्रू और हमें जो एम्प्लॉय का नेम है वो मिल जाएगा। तो मैं एम्प्लॉय का नेम यहाँ पे लिख रहा हूँ यश पोगला, इस तरीके से। पहले मैं नॉर्मल तरीके से एक प्रोग्राम बना रहा हूँ। अभी मैं गो टू स्टेटमेंट का यूज़ यहाँ नहीं कर रहा हूँ, इसके बाद मैं यूज़ करके आपको बताऊँगा। यहाँ पर अगर ID मैच नहीं होता है तो हमें मैसेज मिलेगा इनवैलिड एम्प्लॉय ID, इस तरीके से। चलिए अभी मैं कंपाइल और रन करके आपको बताता हूँ। यहाँ पर बहुत आसान है। यहाँ पर मैं अभी ID डाल देता हूँ 2। आप देख सकते हैं आपको एम्प्लॉय का नेम मिल चुका है यश पोगरा। अभी मैं रॉन्ग ID डालता हूँ। यहाँ पर मैंने ID डाल दिया 1। आपको मैसेज मिला है इनवैलिड एम्प्लॉय ID। अब मैं यहाँ पर गो टू स्टेटमेंट का यूज़ करके आपको बताता हूँ। मैंने अभी भी आपको बताया कि जो गो टू स्टेटमेंट है उसकी हेल्प से आप एक स्टेटमेंट को दूसरी जगह जंप करवा सकते हैं। यानी कि ये जो स्टेटमेंट है मैं इसको अब अदर जगह यहाँ पर एग्जीक्यूट करवाना चाहता हूँ। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पर गो टू स्टेटमेंट यूज़ करूँगा। इस तरीके से मैं गो टू कीवर्ड लिखूँगा, इसके बाद मैं कोई भी एक वेरिएबल का नेम दे दूँगा। तो मैंने यहाँ ID वेरिएबल का नेम दिया। अब यहाँ जहाँ पर भी ID से दिखेगा वहाँ पर इस कंडीशन के ट्रू होने पर जो स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होना चाहिए वो हो जाएगा। तो जहाँ पर मैं ID लिख दूँगा उसके बाद जो भी स्टेटमेंट होगा वो एग्जीक्यूट हो जाएगा इस तरीके से। अभी मैं इसको कंपाइल और रन करके आपको बताता हूँ। बहुत आसान है। यहाँ पर मैंने डाल दिया एम्प्लॉय ID 2। तो आप देख सकते हैं आपको क्या मैसेज मिला है, यश पोगरा, यानी कि आपको एम्प्लॉय का नेम मिल चुका है यहाँ पर। जबकि मैंने इसको कहाँ लिखा है, जो इफ एल्स स्टेटमेंट है उसके बाहर। तो डियर फ्रेंड्स, आज के इस लेक्चर में हमने बात किया गो टू स्टेटमेंट के ऊपर। आई होप कि आपको लेक्चर बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय।